नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि आप यह कुछ महत्वपूर्ण कार्य अपने जीवन में जोड़ते हैं, यदि इनको करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जीवन एक चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होगा और जीवन में अद्भुत चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे, जिनका जीवन तक आप इसको याद रखेंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए आपको लेकर चलते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की और इनको करने के लिए अपने आप को तैयार भी आप कर लेंगे। प्रातः काल उठकर देखिए, बहुत से लोग कुछ नियम बताते हैं। उन नियमों का पालन कर यदि निरंतर करते हैं तो आपको लाभ होते हैं। लेकिन आज जो हम आपको कार्य बताने वाले हैं, ये इतने अद्भुत और इतने शुभ कार्य हैं जो कि अपने जीवन में एक नियम के फल स्वरूप आप बनाकर चलते हैं तो आपका जीवन सदैव सार्थक हो जाता है। यह अद्भुत कार्य क्या है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। यह अद्भुत कार्य कुछ और नहीं, प्रभु श्री राम जी का नाम जप है। अब आप कहेंगे, प्रभु श्री राम जी के नाम का जप करने से क्या लाभ होगा? देखिए, श्री राम जी के नाम का जप और उनकी माया का वर्णन, उनकी महिमा का वर्णन वैसे तो शब्दों में किया ही नहीं जा सकता या फिर किसी भी परिभाषा में उन्हें बांधा ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आज हम आप लोगों के इस लेख में राम नाम जप से कुछ ऐसे चमत्कारिक फायदे बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपने जीवन में अपने अंतर मन में तैयार हो जाएंगे श्री राम जी के नाम के जप करने के लिए, क्योंकि राम नाम में एक बहुत ही अद्भुत शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को एकाग्रचित करके राम राम नाम का जाप करता है तो राम जी उस व्यक्ति की मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं और उस स्वर्ग लोक में उनको स्थान प्राप्त होता है। लेकिन आइए जानते हैं राम नाम जप करने के लिए अन्य चमत्कारिक फायदे क्या होते हैं। हमारे सनातन धर्म के वेद पुराण में बताया गया है कि जितनी शक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु में होती है, उतनी ही शक्ति महापुरुष श्री राम जी के नाम के अंदर विद्यमान है। इसीलिए राम नाम का जप करने से आपके जीवन में कई प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे पहले लाभ है कि नकारात्मक शक्तियों से आपको बचाता है। प्रभु श्री राम का नाम अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से रोज सुबह एक बार भी अगर राम जी के नाम का जाप करता है तो उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। आपने देखा होगा, बहुत से सफल लोग अपने जीवन में प्रतिदिन एक नियम बताते हैं और बहुत से ऐसे लोग जो प्रतिदिन प्रभु श्री राम जी के नाम का जप करके दिन की शुरुआत करते हैं, उनका दिन इसीलिए भी अच्छा बीतता है क्योंकि वह प्रारंभ में ही दिन के शुरुआत ही सुबह की सकारात्मक शक्तियों से परिपूर्ण हो जाते हैं। और आप सोचिए कि अगर आपके जीवन में प्रातः काल में ही आपको सकारात्मक शक्तियां मिल गई तो आपका दिन कितना अद्भुत भी होगा। इसीलिए ये पहला नियम है कि व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की ऊर्जा प्राणकल से ही आपको प्राप्त हो जाती है। इसीलिए श्री राम जी के नाम का जाप करना नकारात्मक शक्तियों से आपको बचाता है। अब चलते हैं हम दूसरे अद्भुत बिंदु पर। दूसरा बिंदु कहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई कार्य रुका हुआ है या फिर उसे करने में किसी परेशानी का अनुभव हो रहा है तो आप अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सुबह स्नान में निवृत्त होकर 10 मिनट भी यह आप एक संख्या बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग संख्यात्मक रूप से पूछते हैं कितना करना है।
10 मिनट तक सच्चे हृदय से राम जी के नाम का जप करें। आप अपने काम में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे वह कोई व्यापारी हो, चाहे खेत का काम हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई कार्य से क्षेत्र से जुड़ा हो, अगर उसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो आप प्रभु श्री राम के नाम का जप करेंगे तो राम राम भी बोल सकते हैं, श्री राम भी बोल सकते हैं, जय श्री राम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर नाम का अर्थ है कि जिस प्रकार से सच्चे हृदय से आप सहूलियत होती है, आप प्रभु श्री राम के नाम का जाप उच्चारण करिए, बस आपका हर कार्य बन जाएगा। और सबसे सरल है राम राम का जाप करना। राम राम का जाप करेंगे तो ज्यादा उसमें जटिलता नहीं होगी, आसानी से आप नाम का उच्चारण सही तरीके से कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे अद्भुत बिंदु की ओर। तीसरा अद्भुत बिंदु है कि प्रभु श्री राम के नाम का जो जाप है, वह आपको शारीरिक शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाता है, सारे रोगों को ठीक करने का कार्य भी करता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी महिला या पुरुष को शारीरिक रूप से कोई रोग है, तो इसके लिए आपको राम राम का जाप करके राम नाम का सिद्ध करना होगा। इसके पश्चात आप उन लोगों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि राम नाम का जाप करने से पाप, कष्ट, दोष सभी का निवारण हो जाता है। लेकिन राम नाम को केवल आप इस प्रकार से उच्चारित कीजिए कि जिस प्रकार से आपको अंतर मन तक प्रभु श्री राम जी के नाम का वास आपके अंदर मन तक हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि राम जी के नाम का जो जाप है, अगर वो आप सिद्ध कर देते हैं। अब सिद्ध कैसे करना है, देखिए। राम नाम का आशय है कि जब भी आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जप करें तो वह आपकी बुद्धि, आपके अंतर्मन और अंतर्मन की शक्तियों को इस ब्रह्मांड के साथ सटीक रूप से जोड़ देते हैं। उसका अर्थ होता है सिद्ध करना। और सिद्ध कैसे होगा, निरंतर अभ्यास से। ये अभ्यास आप कैसे करेंगे, निरंतर अभ्यास का आशय है कि एक नियम बनाकर करें। नियम का अर्थ है, मैंने आपको पहले भी कई क्रमांकों में बताया है कि नियम का अर्थ है प्रतिदिन अभ्यास करें और जीवन का हिस्सा बना लेंगे। इस महामंत्र को आपको जीवन पूर्ण रूप से इस मंत्र की भांति सिद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए हर प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति दिलाता है प्रभु श्री राम के नाम का जप करना। अब करते हैं चौथे मुख्य बिंदु की बात। चौथा मुख्य बिंदु है श्री राम के नाम का जप करने से सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा आपको मिल जाता है। हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि प्रभु राम के नाम को जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि में समाज पुरुषोत्तम श्री राम जी के स्वयं माना जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति सच्चे मन से रोज सुबह उठने के पश्चात एक भी बार यदि राम के नाम को ले लेता है, तो वह व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों, कष्टों से दूर हो जाता है और उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होकर उसका जीवन पूर्ण रूप से ऊर्जात्मक होकर एक दिन संपन्नता की ओर बढ़ता है। ऐसे में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, कोई भी कार्य जो आपसे खराब हुआ है, कोई भी जीवन में चलने वाला कष्ट, कोई भी विचार, रोग, व्याधि हो या मन में बुरे विचार हो, कुछ भी इस प्रकार की कोई भी समस्या हो, फिर भी आप अपने जीवन में प्रभु राम के नाम का निरंतर जाप करने से सारे विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। मन के विकार, तन के विकार, विचारों के विकार, हर प्रकार के विचारों का एकमात्र इलाज है प्रभु श्री राम के नाम का जप करना। अब पांचवा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण, इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोगों के जीवन में एक परेशानी आई है। परेशानी होती है कि हमारे पास एक अच्छा व्यवसाय भी है, हमारे पास खूब धन संपत्ति भी है, हमारे पास जीवन में हर प्रकार के भौतिक संसाधन हैं, लेकिन मन की शांति हमें नहीं मिल पा रही है। इस मन की शांति को कैसे प्राप्त करें? इसमें प्रभु श्री राम जी के नाम का जप सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। जिन लोगों का मन
मन की शांति का विकार है। हमने सब कुछ देख लिया, जीवन में हर आभासों को अनुभव कर लिया, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ अधूरा सा है। वह अधूरापन क्या है? कैसे जान सकते हैं कि वह अधूरापन क्या है? वह प्रभु श्री राम जी के नाम का आपके जीवन में प्रवेश ना होना व्यर्थता के समाज को जाता है। जीवन को जीवन तो इसीलिए ऐसे जनों के लिए मैं आपको बहुत बढ़िया आज एक उपाय बताने वाली हूँ। प्रभु श्री राम के नाम का जप यदि सच्चे हृदय से करें, कोई संख्या नहीं है। मैं आपको फिर भी बता दूं, इसमें अगर कोई संख्या नहीं है, जब तक आपका अंतर्मन प्रभु राम के नाम से राहत है, तब तक करिए। सबसे अच्छा उपाय यही है कि इसका जो सबसे अच्छा सबसे अच्छा लाभ आपको देखने को मिलता है कि जब आप प्रातः काल में जप करते हैं, क्योंकि प्रातः काल जो होता है, हमारी सारी ऊर्जा इस ब्रह्मांड के साथ एकत्रित होकर संलग्न होती है। हमारे समय यदि आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं, तो आप का विचार प्रत्यक्ष रूप से इस ब्रह्मांड के साथ में संचालित हो जाता है। उस संचालन में आपके जीवन में ऊर्जा का भंडार स्थापित हो जाता है। और यदि आप अभ्यास के रूप में प्रतिदिन करते हैं, तो वह निश्चित तौर पर वह ऊर्जा तो प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई है, वह आपके जीवन का एक भाग बन जाती है और आप ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाते हैं। आप सोचिए कि जो आप सोच रहे हैं, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर तक पहुंच रहा है। तो क्या आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख, कोई व्याधि, ज्ञान की समस्या, शक्ति है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए अपने जीवन में प्रभु श्री राम के नाम को जोड़कर देखिए, ये अधूरा सा लगने वाला जीवन संपूर्ण हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसको आप व्यक्तिगत रूप से करके देखिए और अपने जो भी आवश्यक पहुंचेंगे प्रतिक्रिया स्वरूप न तो यह आज का अद्भुत क्रमांक, आज के इस क्रमांक में अवश्य ही कुछ आपने सीख पाया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि महाराज जी के सभी को सहमति, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, इस सृष्टि के संपूर्ण रूप से कल्याण हो। इसी क्रमांक में आपसे अब विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज का क्रमांक आपको पसंद आया होगा और यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि महाराज जी से जुड़ी ऐसे ही क्रमांक आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।